नमस्ते, आपने ट्रेलर तो देखा होगा, तो इस वक़्त हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं डब्बा कार्टल। मैं बहुत डेस्परेटली इस वेब सीरीज़ के लिए रुका हुआ था, मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थे इससे क्योंकि ये कुछ अलग था। अ, डब्बा कार्टल ट्रेलर देख के ही आपको पता चल जाता है कि भाई दिस इज़ बिट डिफरेंट, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। जी हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर आप नाम सोच के, नाम देख के या कास्टिंग देख के अगर आप सोच रहे हो कि इसमें थोड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, तो नहीं है। अगर आपको प्रॉपर हार्डकोर एक्शन चाहिए तो ये इसमें नहीं है। अगर आपको थोड़ी ठरक है और थोड़ी ठरकी सीन देखने को मिलेंगे, नहीं, इसमें कुछ नहीं है। क्लीन, नीट एंड टाइडी है। ये सीरीज बनाई है एक्शन मीडिया एंटरटेनमेंट ने। तो फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी की जो कंपनी है, बहुत अच्छी सीरीज इन लोगों ने पहले भी दिए हुए हैं। मिर्जापुर उसमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अ, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट वाला पार्ट तो आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि इस तरीके का एम्पावरमेंट बहुत बहुत रिस्की हो जाएगा। अ, ल इसका प्लॉट बहुत सिंपल है। इसका प्लॉट बहुत सिंपल है। एक कार का एक्सीडेंट होता है। कार का एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि उस कार को चलाने वाली लड़की ने मोडेला नाम का एक पिल्स वो ले रही थी, जो बैंड है और जो सिर्फ लैबोरेटरी में बनाया जा सकता है। 5 कंपनी के पास उसका लाइसेंस होता है, वीवा लाइफ उसमें से एक है। वीवा लाइफ में है जीशु जीशु सेन। वीवा लाइफ में काम करते हैं जीशु सेन गुप्ता, जो ज्योतिका के पति है। जीशु सेन गुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है इसमें। सो उनकी कंपनी है, इंक्वायरी हो रही है, वो इस चीज़ को छुपा रहा है। इंक्वायरी को बाहर निकालने का काम है गजराज राव का, और उनका नाम है पाठक सर। तो फिर क्या होता है, एट द सेम टाइम ये सारी विवाह लाइफ कंपनी के एम्प्लॉयज एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो उस सोसाइटी में ही राजी, उसकी सास यानी शबाना आज़मी, शीला, ये लोग रहे, माला जो ज्योतिका की मेड है, ये सब भी वहीं पे रहते हैं। और वहाँ से डब्बा चालू होता है। फिर वो डब्बा डब्बा कार्टेल बनता है। और डब्बा कार्टेल आगे क्या-क्या होता है, और कहानी खत्म नहीं हुई है, इसका सीज़न 2 आएगा। वो सब आपको सीज़न 1 में देखने को मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि ये बहुत थ्रिलर है, एकदम ऐसा ग्रिपिंग और एकदम ऐसा टू द एज ऑफ द सीट्स तुमको लेके आएगा, नहीं, वैसा भी नहीं है। तो ये है क्या? ये इस सीरियल में अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा तो वो होगा अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी कास्टिंग। इस सीरियल में मुझे ये एक चीज़ है जो बहुत पसंद आई। ये अलग ज़रूर है। नार्कोस थाने करके किया हुआ है। ट्रेन तो है नहीं, अब पैसे वाले लोगों को मालूम क्या पड़ेगा कि भाई ट्रेन कितनी इम्पोर्टेंट होती है थाने के लोगों के लिए, और उसके आगे रहने वालों के लिए भी। तो पहले इसकी कास्टिंग देख लेते हैं। शबाना आज़मी, भाई अफलातून, अफलातून फर्स्ट फ्रेम से वो अपना कैरेक्टर ऐसे पकड़ के रखती है कि भाई पूछो ही मत, लाइक डेडली, डेडली। शी लीड्स दिस डब्बा कार्टल, पर वो शुरू नहीं करती। फिर सीधी सादी उसकी बहू राजी, शालिनी पांडे ने ये रोल किया। शी हैज डन जस्टिस टू द रोल। ऐसा कुछ फाड़ू एकदम नहीं, बट जिस तरीके का वो रोल है उसमें वो प्रॉपरली बैठ रही थी। हाँ, ये बात अलग है, कोई महाराष्ट्रियन ओरिजिन वाली एक्ट्रेस होती तो शायद और ज़्यादा अच्छे से वो मर्जर हो पाता, लेकिन शी हैज़ डन क्वाइट अ डिसेंट जॉब। इसके अलावा निमिषा सजयन, मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से पता नहीं, लेकिन भाई उन्होंने कमाल किया इसमें। एक शबाना आज़मी के बाद जो 2 एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद आई, उसमें निमिषा सजयन एक है। शी हैज़ डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब इन दिस सीरीज़। और उसके साथ-साथ सईद तामनकर, भाई सईद तामनकर हैज़ डन समथिंग व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट इन दिस। कुछ अलग ही किया, बहुत अच्छे से किया है। इतने सटनली, इतने ईज़िली उसने ये रोल प्ले किया है ना कि पूछो मत। शी हैज़, मतलब वो बहुत अलग लगती है। शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कार्टेल। आप अगर ट्रेलर देख के आपको शायद लगा होगा कि शी वुड बी पार्ट, बट नहीं, शी इज़ प्लेइंग अ कॉप। तो शी इज़ गुड, शी इज़ गुड।
इसके अलावा अंजलि आनंद, शी हैज डन अ गुड जॉब। अंजलि आनंद को आपने रॉकी और रानी की लव स्टोरी में देखा होगा, और 2-3 उन्होंने सीरियल्स भी किया हुआ है, हट्टी खट्टी लंबी, बट शी हैज डन अ वेरी गुड डिसेंट जॉब। वो साहिदा करके उनके कैरेक्टर का नाम है, ब्रोकर का। ज्योतिका, अ, ज्योतिका ने उसकी करियर की शुरुआत बॉलीवुड से ही की थी। उनकी फिल्म थी डोली सजा के रखना, अक्षय खन्ना के साथ, बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने एक और वीडियो किया है कि 90s के रोमांटिक फिल्म जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान आपको नहीं दिखाई देंगे, तो वो वीडियो अगर देखोगे उसमें मैंने ये फिल्म मेंशन की थी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म हिट नहीं थी, लेकिन ये काफी अच्छी फिल्म थी, इसके गाने भी काफी अच्छे थे, तो अगर मौका मिले तो जरूर देखना। लेकिन इस फिल्म में, लेकिन साउथ में वो बड़ी है, सूर्या की वाइफ है, शी इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, लेकिन इस सीरीज में अभी तक कुछ उनका वो जो वाव फैक्टर या ऐसा कुछ अभी तक दिखा नहीं है। शी हैज प्लेड अ वेरी गुड रोल ऑफ अ बिजनेस वुमन, जो शादी करती है, फिर पति उसको कुछ बच्चे की वजह से वो बिजनेस से बाहर आती है, पति कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, शी वांट्स टू प्रूव हरसेल्फ। उसका खुद का एक बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस चल नहीं रहा है, सो शी स्ट्रगलिंग ओवर देयर, एंड देन हाउ शी बिकम्स पार्ट ऑफ ऑल दिस। ये भी एक थोड़ी, आई वोंट से एन इंटरेस्टिंग जर्नी, बट इट्स अ जर्नी यू विटनेस्ड। तो ये है मेन कार्टल और एक कॉप, जो आपको इस सीरीज में ओवरऑल हर तरफ दिखेगी। उसके अलावा 2 कैरेक्टर्स हैं। एक जो एपिसोड 1 से है, गजराज राव, जो ये जो कंपनी है, कंपनी का जो मेडिकल, इसमें जो ड्रग्स टेस्टिंग वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, जब कोई क्राइम होता है तो वो चेक करने वाले वाले रोल है। एफडी एफडीएसओ ऐसा कुछ उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गवर्नमेंट की, उसके ये बहुत ही ईमानदार और सरल ऐसे कर्मचारी है। ही हैज डन आउटस्टैंडिंग लाइक ही डज ऑलवेज। इसमें 2 और मेल कैरेक्टर्स है जो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक था जीशु सेन गुप्ता, ने काफी निगेटिव रोल्स किए, इसमें भी वो है, ज्योतिका के हस्बैंड है, एंड he's been shown those husband who don't think of their wife very highly. और दूसरा है भूपेंद्र राणा, भूपेंद्र, एक सेकंड, भूपेंद्र जदावत। इसके अलावा इसमें भूपेंद्र जदावत है, जो अम, राजी के यानी शालिनी पांडे के पति के रोल में आपको दिखेंगे, और शबाना हाशमी के बेटे के रोल में इनिशियली। तो दैट इज समथिंग लाइक ही हैज डन, दिखेंगे, and he has done quite a good job. Decent सा रोल है उसका, but he has done justice to it. वो एक हुक और वो जो बैलेंस रखना है कि अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, वो इसने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इस वेब सीरीज में और एक कैरेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो है संदेश कुलकर्णी। काफी अलग रोल है उनका, यूजुअल जो रोल्स करते हैं उनसे। उनको ऐसे रोल में मैंने कभी पहले देखा नहीं था, बट चौहान करके उनका कैरेक्टर है, ही हैज डन क्वाइट अ गुड जॉब। संदेश कुलकर्णी की वाइफ को आप लोगों ने एक्सीलेंट काम करते हुए देखा ही होगा सेक्रेट गेम्स में, अमृता सुभाष। हिंदी में काफी प्रचलित है आजकल उनकी परफॉर्मेंस के लिए, मराठी में भी उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है। बट संदेश कुलकर्णी इस सीरीज में इज वेरी गुड। लिली दुबे भी है इसमें, और लिली दुबे कुछ मतलब, लिली दुबे has done a good job, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं, but it 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 didn't have, ओके था, अच्छा था। uh, इस सीरीज में बिसाइड्स बिल्डअप और यू नो अच्छी राइटिंग, इसमें और एक चीज जो मुझे कमी लगी वो ये थी कि किसी कैरेक्टर को इनफ स्पेस नहीं मिला, बिसाइड शबाना आजमी और एक दो जिन, बट उनको उन्होंने भी वो लिया हुआ है, बट ऑन स्क्रिप्ट इन सीन्स कहीं पे भी हम वो मूवमेंट को एंजॉय या फील नहीं कर पाते ज्यादा, जिस हिसाब से वो होना चाहिए, सो दैट वी गेट दैट थ्रिल ऑफ वाचिंग समथिंग लाइक दिस। that's the major issue with this series. और जो कैरेक्टर
एपिसोड 6 में आता है। देखो मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट स्पॉइलर, स्पॉइलर भी नहीं, आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बट देखो भाई, चाको, चाको ये कैरेक्टर के लिए देखो, मैं नहीं बताने वाला कौन परफॉर्म कर रहा है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत फड़ू, बहुत भारी एक्टर है, मुझे बहुत हंसाया, नेटफ्लिक्स पे है ही वो। भाई अफलातून है। और यहाँ पे चाको है, चाको अभी मेन विलन है। वो कितना खतरनाक है एपिसोड 7 में आपको पता चलेगा। बट चाको इज आउटस्टैंडिंग गाइस, लुक आउट फॉर चाको। This is something which is a plus point. This is why you should see this series. ये सीजन 1 है, सीजन 2 इसका आएगा, आना ही पड़ेगा सीजन 2 को, क्योंकि सीजन 1 सिर्फ आपके लिए इंग्रेडिएंट्स जमा करके रखता है। ओके, नमक, लहसुन, बिरयानी का चिकन, मसाला, पता नहीं जो जो लगता है भाई, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स साथ में लाए हैं। पता है कि भाई तीखी मिर्ची कौन है तो शीला है, तड़का कौन है तो माला है। तो ऐसे सब इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यहाँ पे लाया हुआ है, और फिर आपको देखना है और आपको डिसाइड करना है कि भाई सीजन 2 कितना इंटरेस्टिंग और अच्छा होगा। हालांकि सीजन 1 आप देखते हो, इट डजंट टेक यू ऑन द एज, कोई ऐसा हाई मोमेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है हर वेब सीरीज की तरह। एपिसोड के एंड में आपको लगता है अभी क्या होगा ये देखने के लिए। सो इफ यू आर बिंज वाचिंग इट देन दैट्स मोर फन। अगर आप एक एक एपिसोड रोज देखने वाले हो तो इट नॉट बी दैट, ऐसे नहीं है कि आपको ये इतनी होल्ड करके रखेगी, या ऐसी नहीं है कि आप इसके बारे में बाद में सोचोगे। चल रही है, आई थिंक राइटिंग कहीं पे तो दे आर डूइंग डिसेंट जॉब, बट इट्स नॉट अ गुड जॉब। ये इसमें जो बिल्डअप होने चाहिए, या यूजुअली यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डब्बा, यू आर जस्ट सेइंग कार्टेल, यू आर कंपेयरिंग इट विद द नार्कोस। आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड हैव अ हार्डकोर एक्शन एज सच, बट जो ग्रिप होनी चाहिए वो ग्रिप यहाँ पे काफी मिसिंग है। तो दैट ग्रिपिंग यहाँ पे मिसिंग है, ग्रिप मिसिंग है। इसके अलावा और एक चीज जो है एडिट, मुझे इसका एडिट नहीं पसंद आया, क्योंकि देखिए एडिटिंग टेबल पे फिल्म को और रंजक बनाया जा सकता है। मुझे पता नहीं ये लोग के शूट के इस पे इनके पास वैसे फुटेज नहीं था, शूट करते वक्त कुछ चीजें प्लान नहीं थी, जो भी थी ऑन एडिट दैट कुड हैव बीन मैनेज, और एल्स शायद उन्होंने मैनेज किया जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट आने चाहिए वो वैसे नहीं आ रहे। तो मुझे अब यहाँ पे ये सीरीज फंसी हुई लगती है। ज्यादा बिल्डअप नहीं है, ज्यादा हाई मूवमेंट्स नहीं है, ना फास्ट है। यूजुअली कुछ लोगों को फास्ट वेब सीरीज या स्लो बर्नर जो धीरे धीरे आपको यू नो इट मेक्स यू मोर, तो ये वैसा भी नहीं है। ये बस है, आप देखते हो इसे, एक्टिंग अच्छी है इसकी वजह से आप इसको देख सकते हो। और मतलब प्रॉब्लम है सॉल्यूशन आ गया, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन आ गया। बिल्डअप नहीं है, नहीं है ना स्क्रिप्ट, आई थिंक बिल्डअप इनका स्क्रिप्ट लेवल से नहीं है। जब इन्होंने लिखी तब शायद इन्होंने इतना सोचा नहीं होगा, या फिर इसको ये लोग ने बाद में मैनेज किया हुआ है। बट ये कोई एक्साइटिंग ऐसा नहीं है, बट नाम एक्साइटिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है। जिनको देखना है देख सकते हैं। और सीजन 2 शायद, और सीजन 2 हैज टू बी बिग, इट हैज टू बी अ ग्रिपिंग थिंग। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास फ्री टाइम है आपको देखना है, अगर आप नार्कोस देख के ये देखने आ रहे हो तो यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप कोई भी कार्टेल वाली सीरीज या ये देख के यहाँ पे आ रहे हो, ओजार्क हो या क्या था वो, हॉलीडे नहीं था वो, मतलब काफी है, नेटफ्लिक्स पे काफी है। देखिए, लेट मी नो आपको कैसे लगी, पुट इट इन द कमेंट। मेरा रिव्यू कैसे लगा ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। सो हैव अ लुक, होप यू वुड एंजॉय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, लाइक कीजिए। मैं सिर्फ नए चीज़ों के रिव्यू नहीं लाता हूँ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो जेनजी को भी देखनी चाहिए वो भी लाता हूँ। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड वुड लाइक टू टॉक टू यू। अगर आपको फिल्में डिस्कस करना पसंद हो, फिल्मों के बारे में बात करना पसंद हो। बाय।